हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम शोध प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। शोध प्रवृत्ति क्या है और इसके क्या प्रकार है, क्या महत्व है। शोध प्रवृत्ति शोध के लिए अंग्रेजी में रिसर्च शब्द का प्रयोग किया जाता है। रिसर्च मूल से लैटिन भाषा का शब्द है, जिसमें री अर्थात दोबारा और सर्च अर्थात खोजना से बना है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास ही शोध है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषित दिया है। रस के अनुसार शोध एक दृष्टिकोण है, जांच परख का तरीका है और मानसिकता ही शोध है। जांच परख का तरीका के बारे में बताया रस्क ने, यही शोध है। और रेडमैन और मोरी ने अपनी किताब द रोमांस ऑफ रिसर्च में शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के स्थापित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति को ही हम शोध कहते हैं। एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश के अनुसार किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तत्वों की खोज के लिए सावधानीपूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को शोध की संज्ञा दी जाती है। जांच पड़ताल के लिए शोध की संज्ञा दी जाती है। और शोध को प्रेरित करने वाले चार कारक हैं, चार तत्व कह सकते हैं। अज्ञात को जानने की जिज्ञासा, मौजूदा ज्ञान समस्याओं के कारणों और प्रभाव को जानने की इच्छा, बाहुता से परे होकर असली कारणों की खोज करने की इच्छा और नया खोजने और पुरानी वैज्ञानिक प्रक्रिया विधियों को जानने की इच्छा। नया खोजने और पुरानी वैज्ञानिक प्रक्रिया को जानने की इच्छा। और अब शोध के महत्व के बारे में पढ़ते हैं। शोध हमारे ज्ञान का विस्तार है। मानव समाज की समस्याओं के हल का रास्ता सुझाव है। शोध से तार्किक और समीक्षा की दृष्टि मिलती है। शोध में बिना ज्ञान और विकास में वृद्धि संभव नहीं है। शोध से बिना ज्ञान और विकास में वृद्धि संभव नहीं है। शोध का महत्व है। शोध से तार्किक, ये हमने पढ़ लिया था। शोध में बिना ज्ञान और विकास के वृद्धि संभव नहीं है। बदली परिस्थितियों में तत्वों की व्याख्या और पुनर्व्याख्या सिखाता है हमें शोध। और शोध के प्रकार है मौलिक शोध या शैक्षिक शोध। इसमें नए सिद्धांतों की स्थापना पर बल दिया जाता है। व्यावहारिक शोध, किसी खास समस्याओं के समाधान के लिए इस शोध के निष्कर्षों का प्रयोग किया जाता है। और निष्क्रियात्मक शोध, इसके शोध निष्कर्षों का प्रयोग किसी समस्या विशेष के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। समस्या विशेष के लिए किया जाता है। और व्यवहारिक के लिए खास समस्या होती है जब किया जाता है। और क्रियात्मक में विशेष समस्या के लिए किया जाता है। अब मात्रात्मक शोध, यह शोध आंकड़ों पर आधारित होता है और इसका निष्कर्ष भी आंकड़ों पर ही निर्धारित होता है। यह शोध आंकड़ों पर ही निर्धारित होता है और निष्कर्ष भी इसका आंकड़ों पर ही निर्धारित होता है। गुणात्मक शोध, अब गुणात्मक शोध के बारे में पढ़ेंगे। इस शोध में चरों का उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। चर मतलब जो भाग में बटे रहते हैं ना, अलग, उन पर विश्लेषण किया जाता है। गुणात्मक से तात्पर्य गैर संख्यात्मक डाटा संग्रहणीय ग्राफ या डाटा स्रोत की विशेषताओं पर आधारित होता है। ग्राफ या डाटा स्रोत की विशेषताओं पर आधारित होता है। हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।